आसा करवत भला न करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। करवत भला न करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। हाँ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। रहाओ जो तन चीरह अंग ना मोरो, टिंड परै तो प्रीत न तोरो। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम है सो कंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत न होई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत न होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल गुरगति ते सुभाईमान, सर्व सांझी वालता दे रहबर नाम के जहाज हल्त पलत दे रक्षक, लोक परलोक दे सहायक हाजर नाजर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित होए बैठे गुरु सवारे सत्संगी जनों बड़भागे हो। अमृतमयी वाणी दा रस बिना कीर्तन गुरुमुख प्यारे भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी होरां दे जथे पासों आप बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रहे सी। इस तो उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार भगत बाणी की विचार दे नाल आपां सांझ पाईए। पावन वचनां दे विचार नाल सांझ पाउण तो पहला आप सब माई भाई मनां नूं गुरचरनां दे विच एकाग्रत करो। बड़े ही प्यार अदब सहित रस भरी आवाज विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अज दे इलाही अमृतमय वचन भगत कबीर जी दे पावन मुखारबिन तो उच्चारण आसा राग दे अंदर सुशोभित हैं। ते भगत कबीर जी ने दुनियावी रिश्तियां नूं लैके पति ते पत्नी दी उदाहरण नूं सामने रख के रब दे नाल प्रीत करन दा एक ढंग दसिया। विशा जिहड़ा है वो पिछले ही तुरिया आ रहा है प्रेम दा। रब नाल किवें प्रेम करना है, किवें समर्पित होना है। पर पति पत्नी दी उदाहरण दे के एक तरकीब दसी कि किवें उस रब दे विच जीव स्त्री ने अभेद होना है। अज दे बचनां दे रहाओ दे बंद विच भगत जी ने महरामत की कि हे मेरे प्यारे, तेरे तो मैं कुर्बान, तू मेरे वाल अपना मुंह कर, तू मेरे वाल अपना मुख कर। तेरी पिठ होवे मेरी मौत हो जाती है। रहाओ दे बंदे वचन हाँ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। रहाओ हाँ वारी मैं कुर्बान, मुख फेर प्यारे। फेर का मतलब मोड़, मेरे वल कर, अपना मुख मेरे वल कर, मेरे वल पिठ ना कर।
मेरे वाल मुख कर, क्योंकि तेरी जिहड़ी पिठ है ना वो मैनू मौत दे दिंदी है। करवट दे मोको काहे को मारे, पिठ दे के क्यों मैनू मार दे। सुभावक है जिस जिदा आसरा दुनिया ते होवे ही एक, जिदा टिकाणा ही एक होवे ते वो भी खुस जाए, फिर ते मौत ही है ना। आखा जीवा विसरे मर जाऊं, तू विसर जाए मेरी मौत हो जाती है। इको एक टिकाणा होवे वो भी मेथों खुस जाए, फिर ते मौत है, फिर ते मैं आत्मिक तौर पर मर जानी हाँ। इस करके मेरे मालक तू क्यों पिट करदा है। कभी भगत रविदास जी ने भी ये वचन कहे बाणी विच, कह लगे तेरे बोल मेरे कन्ना च पै जाना, मैं कुर्बान आपा वार देना, पर जदों तू पिट करने बोले ना मेरी मौत हो जाती है। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन माने। तेरे बोलों नाल मेरा मन मन जाता है, विच जाता है, मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण तीजै, हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने। हे मेरे राम तेरे तो कुर्बान जावा, आपा वार दिया हाँ बल बल जाऊं रमैया कारने। कारण कमन अबोल, की कारण तू अबोल हो गया है। अबोल मैंने बोलना नहीं, तेरे बचना नाल ते मेरा मन मनता है ना। बचनी तोर मोर मन माने, पर की कारण तू अबोल हो गया, बोलता नहीं है। कारण कमन अबोल, तू जे बोल पे मैं अपना सिर कट के तेरे कदम च रख दिया, तेरी बैठन वाली थां रख दिया। तू चौ चौ मैंने बोल, तू चौ सज्जन मैंडिया डेई सिस उतार। मैं सिर कट के भेंट कर दिया, नैन महंजे तरस दे कद पसी दीदार। मेरे नेत्र तरस दे ने कदों दर्शन देगा, कदों मेरे वाल मुख करेगा। इस करके मेरे वाल मुख कर, तेरे दीदार करा हाँ वारी। मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। क्यों पिठ दिना, तू पिठ दिना मेरी मौत हो जाती है। सतगुरु पंचम पातशाह जी ने बाणी च एक उदाहरण करती। सतगुरु कह लगे मैं बाग के अंदर दाखिल होया, फुल्लां नूं देखिया, खिड़े हुए सोहने फुल ने, सुगंधी बखेरी हुई। उन्हां फुल्लां नूं देखदियां देखदियां मैं बाग दे एक कोने चला गया। बाग दी नुकरे एक पौधा लग्या होया जिहदे कोल कोई नहीं जाता। वो पौधा है अक दा। जो अक दे पौधे वाल देखिया, छोटे छोटे फल उस अक की टाणी नूं लगे हुए ने। अंबिया वांगू लगते ने वो फल, जिवें कच्चियां अंबियां होण इस तरह वो फल लगते हैं। जिन्हां ने अक दा पौधा देखिया उन्होंने पता है इस गल का कि जिहड़ियां अक दीयां खखड़ियां हुंदियां ने ना वो अंबियां वांगू लगदियां ने, बहुत खूबसूरत लगदियां ने। जदों मैं छोटे छोटे फलां नूं देखिया, मन कीता घड़ी अज इहदे कोल बह के जावां। बड़े खूबसूरत लगते हैं फल, टाणी नाल लगे बड़े सोहणे लगते हैं। मैं घड़ी उन्हां फलां कोल बैठा, उन्हां फलां नूं माणिया, आखिर उन्हां दी सुंदरता नूं माण के मैं वापस गया। सतगुरु कहण लगे कुछ दिनों बाद अज मैं फिर बाग विच आया। उन्हां दी याद आ गई कि कदी अंबड़ियां वो खखड़ियां अक दी टाणी दे गले नाल जुड़ के बैठियां सन, बड़ियां खूबसूरत लगदियां सन। जाके देखा ते सही उस अक नूं, उस पौधे के परिवार नूं, ते जाके देखा किड्डे मिल जुल रहिंदे ने। अज जदों मैं उस अक नूं देखण वास्ते गया, की देखिया उस अक दा जिहड़ा फल है ना, उस फल का सीना पाट गया। अक दा जिहड़ा फल खखड़ी है वो फल सुक गया, सुक के जमीन ते डिग गया। ते डिगण दी देर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਟਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਤੁੰਬੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਲਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਤੁੰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 4 ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਹ ਦੇ ਤੁੰਬੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ और अक की टाणी नाल जुड़े हुए बड़े खूबसूरत लगते सी। पर की कारण अज जमाने की हवा तुहानूं भटकांदी फिरदी है।
हवा का बुला जिधर चाहे उधर तुहानूं उड़ा के ले जाता है। कारण की है? उन्होंने रूह के तुम्बिया ने एक रो के पुकार की सी, सतगुरु जमाने की हवा की ताकत नहीं सी सानू भरावां नूं विछोड़ जाती, हनेरी झक्खड़ तूफान भी आ जाते सानू विछोड़ नहीं सी सकते। हाँ, जदों असीं टाणी नाल टुटे आ ना, टाणी नाल टुट के असीं सुक गए, सुक के पाटन की देर जमाने की हवा भी सानू भटकाती फिरदी है। निथावे हो गए हैं, कोई आसरा टिकाणा नहीं रहा साडा, थां थां भटकदे फिरदे हां। सतगुरु ने बचन क्या बाणी विच कहण लगे, खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ, अग की टाणी नाल लगियां खखड़ियां बड़ियां सुहावियां लगदियां ने, सोहणियां लगदियां ने। उस अंब दी, उस खखड़ी दे विच, उस अंबड़ी फल दे विच मानो सारा परिवार जुड़ मिल बैठा है। खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ, बिरह विछोड़ा धड़ी स्यों, नानक सह सह गंठ। भावें झक्खड़ तूफान भी आ जाते ना, इन्हां जुड़ियां नूं कोई तोड़ नहीं सी सकदा। पर जदों आप ही टाणी नालों ये फल टुट गए ना, आप ही अलहदा हो गए ते सुक के पाटन की देर रूह के तुम्बिया नूं इस हवा के बुल्ले ने भी हजारां की गिणती च खिलार दिता। इहो जिहे खिलरे हुण रूह के तुम्बिया नूं दोबारा कदी कोई इकट्ठा नहीं कर सकदा। साडी कौम की भी हालत लगभग इस तरह, ते परिवारां की हालत भी इस तरह होंदी है। जुड़ मिल बैठे उन्होंने परिवार के जी, गुआढ़ी भी आखते ने दो घड़ी बह के आइए उन्होंने कोल, रिश्तेदार भी आखते ने चलो फलाणियां नूं मिल आइए। पर जो परिवार आप ही टुट जाता है ना, फिर जमाने की हवा भी खिलार दिंदी है। फिर हवा का बुला जिहड़ा ना, वो भी भड़काई फिरदा है, और रूह के तुम्बिया वांगू अनाथ होके निथावे होके भटकते फिरदे हुंदे ने, क्योंकि एक टिकाणा नहीं रहा। कौम की हालत भी इन बिन इस तरह। कोई गुरु ग्रंथ साहिब बाणी की टाणी नाल जुड़िया होएगा ना, वो सिख पंथ इकट्ठा होएगा, सारे गुरसिख भैण भरा मिल के रहणगे। पर जदों कोई गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी रूपी टाणी नाल टुट जाता है ना, उदों फिर जमाने की हवा भी सिख भरावां नूं खिलार दिंदी है। पंथ एडा खिलर जाता है कि इन्हां खिलरियां भरावां नूं इकट्ठा करना बड़ा औखा हो जाता है। खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ, बिरह विछोड़ा धड़ी स्यों, नानक सह सह गंठ। देखी अपनी टाणी नाल जुड़िया रही, पूरे परिवार वांगू इकट्ठा मिल के रहेगा। जिद्दण तू टुट गया ना, जमाने की हवा तेनों नथामिया वांगू भटकाती फिरेगी, दर दर ते भटकदा फिरेगा। क्योंकि सिर्फ अपना ही एक घर हुंदा है जिहड़ा स्वागत करदा है, और कोई स्वागत नहीं करता। जदों सारी दुनिया भी दुश्मन हो जाए ना, उदों सिर्फ अपने घर का बूहा हुंदा है जिहड़ा हस के स्वागत करदा है, तेरा कोई नहीं, आ मेरे कोल आ जा, मैं तेनों अपने कोल थां दिंदा। धर्म की दुनिया विच भी जदों साडा कोई साथ देने वाला नहीं हुंदा, उदों एक गुरु का दर ही हुंदा है जिथे असीं आके झुक जाने आ। गुरु का दर फिर साडा स्वागत करदा है, तू भावें पापी होवें, गुनाहगार होवें, मेरे कोल आ जा, मैं तेनों गले नाल ला लांगा। इह घर इहो जी हौं वारी मुख फेर प्यारे, रहाओ दे बंदे बचन मैं कुर्बान, क्यों मेरे तो मुख फेरी बैठे, करवट दे मुख काहे को मारे, तू पिठ कीती है मेरी मौत हो रही है, तू मेरे वाल पिठ कर रही मैं मर रही हाँ, आखिर तेरे तो बिछड़ के मेरी मौत है, तुद नो छोड़ जाइए प्रभ कह तर, तेनू छड़ जावा किथे, आखा जीवा विसरे मर जाऊं, तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए, तेरे तो दूर हो जाइए मौत हो जाती है। ते जिहड़े आरंभ दे वचन ने, करवत भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। करवत, पहले करवत का अर्थ हुंदा है आरा, अगले करवट का अर्थ हुंदा है पिठ। करवत भला, आरा मैनूं चंगा, कोई मेरे आरे दे नाल मेरे शरीर के टुकड़े कर दे ना, वो परवाह नहीं, तू आरे नाल मेरे टुकड़े कर दे परवाह नहीं, पर तू मेरे वाल पिठ ते ना कर, वो ते आरे नालों वध दुखदाई है। तू पिठ करके बह जाए, आरे नालों वध दुख है। हाँ, तू मेरे वाल मुंह करके मेरे ते आरा भी चलाई जाए, मैं हस के प्रवान करने को तैयार हाँ। आखिर तेरे हाथ में आरा, मैनूं कदा डर, तेरे हाथ में आरा होवे मैं वो भी सहण को तैयार हाँ। बल्कि तेरे हाथ दे अग दे शोले जिहड़े ने मैनूं साड़न वास्ते आए होण, तां भी मैनूं मुबारक ने, क्योंकि मेरे पति दे हाथ विच ने। आपे पावक आपे पवना,
जारे खसम ता राखे कबना। हाँ जे मेरा पति वो मेरे तन दे भी टुकड़े करे, अग च भी साड़े सहन नूं तैयार आ, घट्टो घट्ट ओहदा विछोड़ा ओहदी पिठ नहीं चल सकदी। क्यों? क्योंकि यह पति तेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं तेरी शरण विच आ गई हाँ, मेरी रखवाली भी तू ही करने वाला है। क्योंकि एडा भरोसा है मैनूं तेरे ते, दुनिया ते मेरा होर कोई भी रखवाला नहीं है। याद रखियो समाजिक जीवन विच भी जदों औरत रोवे किसी भी दुख करके ते उन्होंने सहारा लैण वास्ते मोढा ना पति का मिले, फिर वो दूजे मोढे नूं भालेगी, क्योंकि उन्होंने आसरा चाहिए सिर रखने वास्ते। जे पति अपना मोढा दे दे तो पत्नी कोल उदों बड़ा सुख ही कोई नहीं, तो जे पति अपना मोढा ना दवे रोंदी हुई पत्नी नूं, फिर वो मत पति कहे भी मेरी पत्नी किते होर चली गई। क्यों? एक साथी नूं आसरा चाहिए। इन बिन इस तरह पति जिंदगी च दुखी होवे, अंतां दा दुखी होवे, जे पत्नी ना कहे भी मैं तेरे नाल खड़ी हाँ, जमाने की परवाह ना करी, ते उस पति वर्गा आनंद ही कोई नहीं है। ते जे पत्नी कहे तू दुखी ते दुखी रह, उस घर दे उजड़ने की देर नहीं लगती, क्योंकि दोनों एक दूसरे दे पूरक ने। सतगुरु ने अज ताई वचन किया पानी दे विच, भगत कबीर जी ने कह लगे तू पिठ कर दे में विछोड़ा हो जाए ना, वो बड़ा बड़ा दुख है। हाँ तू आप हथी आरे नाल चीर देवे, मैं हस के सहण नूं तैयार हाँ, क्योंकि मेरा आसरा ही तू है। तेनू छड्ड जावां किथे, क्योंकि तेनू छड्ड के मेरा टिकाणा नहीं जिंदगी च कोई रहिंदा। करवट भला ना करवट तेरी, मैं आरे नूं सह सकदी हां, तेरी पिठ नहीं सहार सकदी। करवट भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। मेरे ते कृपा कर गले लगा, मैनू तेरा मोढा मिल जाए, मैं तेरे अगे समर्पित हो जावां। लाग गले सुन बिनती मेरी, मेरी का बेनती सुन ले। हों वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मुख काहे को मारे। मैं तेरे तो कुर्बान, मेरे वाल मुख फेर, मेरे वाल पिठ करके क्यों मैनू आत्मक तौर पर मारदा है। धर्म की दुनिया दे विच रब नाल गल्लां करनियां होण, रब नाल सांझ पानी होवे ना, तो इको ही तरीका है। उस रब नाल गल्लां करन वास्ते इको ही भाषा है, वो है प्रेम। साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाओ अपार। भाओ मैंने प्रेम। किसी नूं भी वस करना होवे ना, तो सब तो कारगर मंत्र, सब तो वधिया मंत्र ही प्रेम है। प्रेम नाल वड्डे वड्डे वस आ जाते हैं। गां मझ भी दुध ना दवे, ते घर दा मालक प्रेम नाल थापियां दो को मारे ना, उस गां नूं, उस मझ नूं, वो भी दुध देण लग पैंदी है। ते जिस घर विच जानवर नूं भी प्रेम ना मिले, कुत्ते नूं भी प्रेम ना मिले, वो भी रोटी खाना छड्ड जांदा है, वो भी निराश होकर बहन लग जाता है। प्रेम दा असर ते जानवरां ते भी है, पशुओं ते भी है, इंसानां ते क्यों नहीं होएगा। कोई इस मंत्र नूं आजमा के देखे। ते सतगुरु पातशाह कहण लगे जे रब नाल भी गल्लां करनियां होण ना, तेरी बोली च प्रेम चाहिदा है। साचा साहिब साच नाए, भाख्या, भाख्या मैंने भाषा। रब नाल गल्लां करन वास्ते तेरी बोली पता की होवे, भाख्या भाओ अपार। प्रेम दी तेरे कोल बोली होवे, प्रेम दी बोली बोल के देख, और रब भी तेरे अधीन हो जाता है, वस आ जाता है। ये त्रै भैणे वेस कर तां वस आवे कंत, वस हो जाता है। निमर सो अखण खमण गुण, जिहबा मणियां मंत। निमरता दा गुण होवे, खिमा दा गुण होवे, ते ज़बान मिठी मोतियां वर्गी होवे। बहुतियां घरां दे विच झगड़ियां कलेशां दा कारण पता की है? सिर्फ इक्को कारण है, साडी ज़बान कंट्रोल च नहीं रहिंदी। सब तो बड़ा कारण है ये ज़बान ऐसी तिखी चीज है, इस ज़बान की तलवार नाल किसी दे दिल नूं चीरिया भी जा सकता है, किसी दी आत्मा नूं भी चीरिया जा सकता है। ते ये ज़बान एक ऐसी मलम भी है, ज़बान मलम लाए तो बड़े बड़े जख्मां भर भी दिंदी है। एक छोटा जिहा चमड़ी का मांस का छोटा जिहा टुकड़ा है, इस मांस के टुकड़े च हड्डी कोई नहीं, पर हड्डियां कईयां दी तुड़ा सकती है। तो यही मांस का कोमल जिहा टुकड़ा जे ये चाहे तो सारी दुनिया में एक भी कर सकती है, बस इन्हू काबू ही करना औखा है। एक शब्द गलत निकलिया नहीं तो झगड़े खड़े हुए नहीं, एक शब्द प्यार का निकलिया नहीं तो मित्रता बनी नहीं। इस जबान को कंट्रोल करना ही बड़ा औखा है। कह लगे जिहबा मणियां मंत, तेरी जबान मोतियां वांगू होवे, मिठी होवे, गुणां नाल भरपूर होवे। तेरी जबान तलवार ना होवे, किसी दे दिल नूं चीरे, तेरी जबान मरम बन जाए।
ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੇਸ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਰਾ ਸਹਾਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੈ ਅੰਗ ਨਾ ਮੋਰੋਂ, ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੋਰੋਂ। ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਵੇਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅੰਗ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਫੂਲ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ, ਜਿਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ। ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾकुर ਪਹਿਹਾਰ, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। लोकन की चतुराई उपमा, मैं तेरा घर छड़ के जावां, लोग मेरी सिफत करन, वधिया कीता ही घर छड़िया। कहन लगे, मैं दुनिया की ऐसी खुशामद नूं अग ला के साड़ दियां जिहड़ी मेरे घर नूं तबाह कर दी होवे। लोकन की चतुराई उपमा ते बसंतर जार, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो ढार। भावें कोई मैनूं चंगा कहता फिरे, भावें कोई मैनूं माड़ा कहता फिरे, मैं ते अपने प्रीतम अगे समर्पित हां। इस प्रीतम नूं छड्ड के किथे जावां? सतगुरु पातशाह ने बाणी च होर भी वचन कीता। कहण लगे, जदों भी जे मनुख ने रब नाल साझ पाणी होवे ते इहनूं झुकना ही पैना है। साडी परिवारक जिंदगी दे विच भी जिस दिन पति या पत्नी के विचकार हौं आती ना, विछोड़ा ही उदों होंदा है। ते जदों दोनों पासियों हौं छड्डी जाती है ना, उदों ही मिलाप हुंदा है। कल प्रेम की परिभाषा दी सी, 4 शर्तां ने प्रेम दियां, मैं अज फिर संखेप च दोहरा दिया। प्रेम की जिहड़ी पहली शर्त है ना, वो ये है, परे मैं, अपनी मैं नूं परे कर देना, दूजे नूं पहल देनी। मैं अपने आप को कल पहल देनी है, दूजे नूं पहल देनी, अपनी मैं नूं परे करके दूसरे नूं पहल देनी। यह है प्रेम की पहली शर्त कि जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। हुण तू ही है, मैं नहीं हाँ। अपनी मैं नूं परे कर देना। प्रेम की दूजी शर्त है कि लालच ना होवे। इस करके मैं तेनों प्रेम नहीं करता कि मैनूं पता है भी तेरे कोल पैसा बहुत है, इस करके प्रेम नहीं करता कि तू मैनूं इज्जत दिना है, इस करके प्रेम नहीं करता तू मैनूं धन दौलत शोहरत दिना है, इस करके प्रेम नहीं करता तू मैनूं तंदुरुस्ती दिना है। मैं प्रेम इस करके करदा क्योंकि मैं सिर्फ प्रेम करदा। लालच नहीं है मन में कोई भी, मैं समर्पित हाँ। जां लभ तां नहीं किया, जिथे लालच है ना किसी चीज का, उत्थे प्रेम नहीं है। कई बार साडे रिश्तियां च भी हुंदा है, बच्ची नूं इस करके अमीर कर दिया जाता है, अमीर लड़के नाल उहदे कोल पैसा बहुत है, या कई बार बच्चे नूं इस करके लड़की नाल विआह जाता है, इहदे कोल गुण बड़े ने, पढ़ी लिखी बड़ी है, पर आपसी उन्हां दे विचार ही सहमत नहीं हुंदे। जदों विचार एक ना होण उदों फिर घर दो फड़ हो जाते हैं। यही कारण सिख रहत मर्यादा विच लिखिया होया है कि सिख बच्चे का विआह सिख बच्चे नाल ही होवे, भाव घट्टो घट्ट दोनों के विचार इक्को जिहे होण, विचार इक्को जिहे होणगे। कल नूं गरीबी होएगी, कल नूं घर विच रोग आ जाणगे, कल नूं मुसीबतां भी आ जाणगियां, तां भी इकट्ठे मिल के चल सकदे ने, क्योंकि उन्हां दे विचार इक्को जिहे ने। लालच नहीं देखा गया, ये नहीं देखिया घर वड्डा है, ये नहीं देखिया इहदे कोल गुण ज्यादा ने, बल्कि उन्हां दे विचारां नूं देखा गया। जो विचारां नूं देखा जाता है उदों वो दोनों पति पत्नी मिलके वड्डियां तो वड्डियां मुसीबतां दा भी टाकरा कर जाते हैं। कहने लगे लोभ ना होवे, जां लभ तां नहीं किया, लभ तां कूड़ा ने। जे लालच है ना फिर प्यार झूठा है। किचर झत लगाइया छप्पर टुटे में, छप्पड़ चौंदा होवे ते वो घर साफ नहीं रह सकता, अंदर पानी ने आई चले जाने, उस घर ने रोड़ी जाने। धर्म की दुनिया दे विच भी जिस सिख के अंदर ये लालच होएगा ना, मैं गुरु नूं तां मत्था टेकण आना, मेरी फैक्ट्री चलती रहेगी, मैं तां मत्था टेकण आना, गुरु मैनूं औलाद दे देगा, मैं तां मत्था टेकण आना, मेरी दुकानदारी वधिया रहेगी, कुर्सी बनी रहेगी। कहने लगे फिर लालच है, फिर प्यार नहीं है।
प्यार ते तां जे तू गुरु नूं कह देवें कि जे सुख दे तां तुझे अराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सूख मनाई, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। मैं अपने आपे नूं भेंट कर दिना, अपने आपे नूं समर्पित करदा, भावें सुख दे भावें दुख दे, भावें रजा दे भावें भुख दे, मैं ते समर्पित हाँ। भावें तन दे टुकड़े टुकड़े कर दे, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। अज दे वचन जो तन चीरै अंग ना मोलो, मेरे तन दे टुकड़े भी करदा होवे ना, मैं तां भी अपना अंग नहीं पिछे मुड़ांगा, क्योंकि तेरे तो बिना मेरा आसरा कोई नहीं है। पिंड परै तो प्रीत ना तोरो, मेरा पिंडा मेरा शरीर जमीन ते डिग पवे तां भी मैं प्रीत छड्डण नूं तैयार नहीं हाँ। पदार्थ छड्ड दांगी, मैं संसार दे सुख त्याग देंगी, पर मेरे प्रीतम तेरी प्रीत नहीं छड्डांगी। प्रेम की तीजी शर्त त्याग है। प्रेम की तीसरी शर्त अपने आपे का त्याग करना। फरीदा गलीए चिकड़ दूर घर, नाल प्यारे नहीं, चलना तां पिज्जै कंबली, राह तां टुटो नहीं। प्रीतम का घर सामने है, विचकार गली विच चिकड़ है, जे मैं चिकड़ चो लंघ के जानी है मेरी कमली भिजदी है। भाव जां ते एक पासे दुनियावी पदार्थ ने, जां एक पासे प्रीतम का प्यार है। जे प्रीतम दे प्यार वाल जानी आ ते दुनियावी पदार्थ छड्डने पैंदे ने, ते जे मैं दुनियावी पदार्थों नूं फड़ के रखदी आ फिर प्रीतम नहीं मिलता। इस करके भिजो सिजो कंबली, अल्लाह वरसै में जाए मिला तेरा सज्जना, टूटो नाही ने। दुनियावी पदार्थां दी कंबली भावें भिजदी रवे, पदार्थ जांदे लगण, कोई परवाह नहीं है, पर प्रीतम दा नहीं जाना चाहिए। तीजी शर्त है त्याग। चौथी शर्त है पर्दा ना होवे, सब कुछ आर पार सामने होवे। फरीदा भगत कबीर जी की बाणी ते फरीद जी की बाणी बहुता विषय उन्होंने ये चलता है। फरीदा जे मैं होंदा वारिया मित्ता आयड़िया, कह लगे जे मैं अपने मित्र तो कुछ लुका रखा ना, अपने प्रीतम तो कुछ लुका रखा, मैं ओदे तो कुछ लुका रख के अंदर ही सड़ी चली जाना वा, मैं सड़ी जाना अंदर। इस तरह सड़दा मानो जिवें अग दे अंगारे उपर मजीठ सड़दा है, इस तरह मेरा जीवन सड़दा है। फरीदा जे मैं होंदा वारिया मित्ता आयड़िया, भेड़ा जले मजीठ जो उपर अंगारा। ते लुकाई वो चीज जाती है जिहड़ी पाप होवे, पाप नूं लुकाया जाता है, गलती नूं लुकाया जाता है। ते जिहड़ी चीज सामने होवे वो पाप नहीं हुंदी, वो गलती नहीं हुंदी। जिहड़ी चीज लुकाई जा रही है समझ लो गलत है जां पाप है, क्योंकि लुकाया ते पाप हो जाता है। ते जिहड़ा मनुख पाप नूं लुका रहा फिर वो पापी है। प्रीतम नाल किवें साझ बणे? इसे तरह दुनियावी रिश्ते दे विच भी जे पति पत्नी दे विचकार कोई पर्दा हुंदा है, किसी किस्म का भी हुंदा है, समझ लियो वो प्रेम तो दूर कर रहा है। प्रेम की शर्त ये है जिथे शरीर दो ने जिंद एक है, जिन्हां दे विचकार कोई पर्दा नहीं है। ताई अगली गल कबीर जी ने यही की, हम तुम बीच भयो नहीं कोई। अगली गल ही प्रेम दी है, कह लगे जो तन चीरे अंग ना मोरो, पिंड परै तो प्रीत ना तोरो। मेरा शरीर जमीन ते डिग पवे, मौत नूं मैं प्रवान कर लवां, पर मैं तेरी प्रीत नहीं छड़ सकदा। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम ऐसो कंत नार हम सोई। पति ते पत्नी की उदाहरण दी और कैसी खूबसूरत उदाहरण है। कह लगे तू कंत है, मैं तेरी नार हाँ, तेरी पत्नी हाँ, पर तेरे मेरे प्यार विच एक कमाल की गल यह है भी तेरे मेरे विचकार दूजा कोई नहीं है। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तेरे मेरे विचकार तीसरा कोई नहीं है। पति पत्नी का प्यार इन्ना गहरा होवे, इन्ना नेड़े होवे, इन्ना नाल लग्या होवे कि विचकारों सूई भी ना निकल सके। तीजे बंदे ने ते की निकलना है। जदों पति पत्नी के रिश्ते च कोई तीसरा दखल दिंदा है ना, उदों पति पत्नी का रिश्ता करप्ट हो जाता है, गलत हो जाता है। चाहे पति की जिंदगी च कोई आ जाए, चाहे पत्नी की जिंदगी च कोई आ जाए, जो तीजा कोई आ जाता है उदों रिश्ता फिर बहुता कायम नहीं रहता। साज भावें किड्डा वधिया भी संगीत क्यों ना दिंदा होवे, एक छोटी जी त्रेड़ जिहड़ी है ना वो पूरे साज के संगीत नूं तहस नहस कर दिंदी है। एक छोटी जी त्रेड़ नाल संगीत खत्म हो जाता है। जो पति पत्नी के विचकार एक शक की भी त्रेड़ पैदा हो जाए, शक की त्रेड़ भी पति पत्नी के आनंदमय गृहस्थ जीवन नूं प्यार नूं तहस नहस कर दिंदी है। एक त्रेड़ भी
इस करके हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तेरे मेरे विचकार कोई तीजा नहीं है। चाहे वह धन दौलत होवे, चाहे वह तीसरा कोई मनुख होवे, भावें इज्जत शोहरत होवे, भावें संसार के दुख होण, तीजा नहीं है। क्योंकि कई बार धन भी तीजा आ जाता है, कई बार झगड़े ही इस गल का हो जाता है भी धन जिहड़ा तू घट कमाया, घर का गुजारा किवें चले, मैं गरीब नाल किवें अपनी जिंदगी गुजारा। कई बार ये धन भी जिहड़ा तीजा बन के आ जाता है। पर याद रखियो, धन की थोड़ नाल बहुत घट परिवार टुटते हैं। ऐसे लखां ही परिवार ने जिन्हां कोल धन की कमी नहीं, फिर भी टुट जाते हैं। क्योंकि मेन कारण भी धन नहीं होंदा, मेन कारण फिर विच प्यार होंदा है। जो प्यार विच फिक पै जाए ना, फिर दूजे का हर गुण भी अवगुण नजर आने लग पैंदा है। हर छोटा छोटा वड्डे तो वड्डा गुण भी वड्डे तो वड्डा अवगुण नजर आता है। ते भावें कितना भी छोटे तो छोटा अवगुण क्यों ना होवे, वो भी वड्डे तो वड्डा अपराध नजर आने लग जाता है। क्योंकि जे मन विच प्रेम है, दूजे का अवगुण भी गुण लगता है, ते जे मन विच नफरत है तो दूसरे का गुण भी अवगुण लगता है। तीसरा जो विच आ जाए, चाहे धन आ जाए, चाहे इज्जत पदवी शौहरत आ जाए, तो चाहे कोई तीसरा मनुख आ जाए, वो रिश्ते को खत्म कर देता है। धर्म की दुनिया के विच भी साडे नाल ये कुछ होया। जो सिख ते गुरु ते पवित्र रिश्ते के दरमियान तीसरा आया ना, साडी गुरु नाल सांझ टुट गई। जो तीसरा आ गया ना, भावें कोई साध सी, भावें कोई ब्रह्म ज्ञानी सी, भावें कोई भी सी, जो तीजा विच आ गया ना भी मैं आ विच, उदों की होया, सिख गुरु नूं छड्ड के उस बंदे नूं मत्था टेकण लग गया। गुरु की बाणी नूं छड्ड के कच्ची बाणी दी कवितावां नूं गाण लग पिया। उस साध ने, उस पखंडी ने कह दिता कि तैनूं बाणी पढ़न की, जप तप करन की, विचारन की लोड़ नहीं, तो हर मसिया आ जाया कर, हर पुन्निया आ जाया कर, साल बाद एक बार बरसी के उपर, जन्म दिहाड़े के उपर आ जाया कर, तू महान गुरसिख है। जो तीजा विच आ गया, सिख की गुरु नाल सांझ टुट गई, उन्हें गुरबाणी पढ़नी छड्ड दित्ती, गुरबाणी विचारनी छड्ड दित्ती। सिख ते गुरु के दरमियान तीजा नहीं होना चाहिए। सिख ने जदों सिर झुकाना है, गुरु अगे झुकाना है, ते गुरु ने उपर बहना, सिख ने गुरु के चरणों च बहना है। कोई दुनिया ते ऐसा एक भी मनुख नहीं है जिहड़ा गुरु नानक की साध संगत नूं अपने पैरों च बिठावे, ते दुनिया के उपर एक भी ऐसा कोई गुरु नहीं है जिहड़ा गुरु नानक की संगत तो उच्चा गुरु बन के बैठे। गुरु नानक की संगत तो उच्चा सिर्फ गुरु है, ते गुरु ते तो थले सिर्फ गुरु नानक की संगत है, जिन्हें गुरु के चरणों च बहना है। इन्हां दे विचकार तीजा नहीं है। क्लास दे विच कोई लायक विद्यार्थी हो सकता है, कोई मॉनिटर हो सकता है, भी गल नहीं पता लगी उहदे कोलों पुछ लईए, पर टीचर ते स्टूडेंट दे विचकार तीजा नहीं हुंदा। एक सियाणा विद्यार्थी सानूं कोई दस सकता है, कोई ऐसा गुरसिख होवे जिन्होंने गुरबाणी का पता होवे, गुरबाणी की विचारधारा का पता होवे, उहदे कोलों असीं गुरबाणी पुछ सकते हैं, इतिहास पुछ सकते हैं, पर गुरु वाली थां सिर्फ गुरु ही लै सकता है, गुरु वाली थां होर नहीं कोई लै सकता। देखी जने खड़े नूं मित्र ना बनाई जाई, कबीर सूख ना यह जुग करे जो बहुते मीत, जो चित रखें एक स्यों ते सुख पावे नीत। देखी जने खड़े नूं गुरु ग्रंथ साहिब वाली थां ना देई जाई, हर एक नूं गुरु ग्रंथ साहिब मन के मथा ना टेकी जाई। गुरु सिर्फ इक्को ही हुंदा है, इहदे कदमां च झुक जाई। देखी जने खड़े तेनूं उलझा के ना रख दे। धर्म की दुनिया विच इन बिन इसे तरह हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तेरे मेरे विचकार तीजा कोई नहीं है। तेरे मेरे विचकार जो है अंदरों बाहरों सब कुछ सामने है, कोई पर्दा भी नहीं है। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत नार हम सोई। तू कंत है, मैं तेरी नार हाँ, ते मेरा फर्ज बनता है मैं तेरे अगे समर्पित होवां। याद रखियो, संसारक जीवन विच साडे सिੱਖੀ विच विआह नूं आनंद कारज किया जाता है, ते विआह जिहड़ा है ना, ये कोई समाजिक बंधन नहीं है, या मौज मेले का साधन नहीं है, या बच्चों को पैदा करने का साधन नहीं है। विआह वो चीज़ है जिहड़ा आनंद दिंदा है, वो कारज है जिस कारज विचों आनंद प्रगट होवे। ते किन्नियां कुछ जीवन विचों आनंद प्रगट हुंदा है, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏ ਗਏ, ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਸਥ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
बहुत चीज़ां सिखाइयां, प्यार सिखाया, शांति सिखाई, अमन सिखाया, ईमानदारी सिखाई, सच्चाई सिखाई। तो जिस परिवार में ये गुण होंगे ने वो परिवार अलग नहीं हो सकता, वो परिवार एक बन के रहते हैं। ये गल्लां सानूं सिखाइयां नहीं गई। कोई सानूं गवांढी, कोई सानूं बगाना आदमी गिलास पानी का फड़ा देवे ना, असीं उहदा धन्नवाद करते नहीं थकते, बार बार थैंक यू, बार बार धन्नवाद करी जाने। इहनूं सानूं पानी का गिलास लिया के फड़ाया कि जो घर में पत्नी अपने पति नूं पानी का गिलास फड़ाती है, उदों पति ने धन्नवाद किया। सब तो नेड़े का रिश्ता तो है ना, जबान तो वह धन्नवाद किया होवे। घर की राणी ने सवेर तो लैके शाम तक घर को संभालना है, खासकर बच्चियों को संभालना है, बच्चियों को तैयार करना है, बच्चियों की परवरिश करनी है। अपने आप ही कपड़े प्रेस नहीं हो जाते, कोई कपड़िया धोंदा है, कपड़िया सुकांदा है, कपड़िया प्रेस करता है, तह ला के रखता है। जदों असीं घरों निकले कपड़े खिलरे सन, घरे अंदर दाखिल होए, अपने आप ही प्रेस नहीं होए, पूरे प्रोसीजर दे विचों कपड़े लगे किन्हां ने लगाए। जे घर की राणी ने उस घर को संभालिया, भोजन प्रशादे को तैयार किया, जे घर की साफ सफाई का प्रबंध किया, तो यह मतलब पति का भी फर्ज बनता है वो धन्नवाद के 4 शब्द कह दे। घर आंदे आंदे जे किते एक फुल भी लैके आ जाए ना, तो पत्नी फुल के खुशी में कुप्पी नहीं समाती, फुल्ली नहीं समाती, वो मुरझाए हुए चेहरे के उपर खेड़ा आ जाता है, फुल्लां वर्गा खेड़ा आ जाता है। तो दूसरे पासे पत्नी जिहड़ी है उहदे लई भी उचेच होवे, पति घर आवे उहदे अंदर भी उचेच होवे। घर पति ने आना, मैं पहले ही तैयार होकर बैठी होवां, पहले ही खास स्वागत करा, पति दाखिल होवे। हुण 2 पत्नियां ने, एक तो पत्नी होया, पति घर दाखिल होया, अंदर आंदिया सारी कह दिता कि मिस्त्री नूं नहीं लैके आंदा, घर टूटी भी खराब पई है, न्याणे नूं बुखार चढ़िया होया, खलारा पिया, जे सौदा समान नहीं मैं लैके आई, सारा दिन बाहर कढ़ दिता। एक पत्नी वो है, तो एक पत्नी वो है जिहड़ी खड़े मत्थे स्वागत करदी पति दा। पति थकिया टुटिया घर दाखिल होया, तो पत्नी ने चेहरे ते मुस्कुराहट लिया के कह दिता कि अज मैं तुहाडे वास्ते गजरेला बनाया, कदों दी उड़ीकदी पईआं, आओ मैं गजरेला तैयार कीता, वो तुहानूं खवावां। उन्होंने मुस्कुराहट के नाल उहदा स्वागत किया होवे, स्वागत करके जो सारी थकावट लै जाए, फिर वो घर के मसले भी दस देवे। ताई गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च 2 शब्द आते हैं, सुचज्जी ते कुचज्जी। एक वो स्त्री जिहड़ी कुचज्जी, जिन्हों अपने पति के नाल संबंध बनाने का तरीका नहीं पता, जिन्हों पता नहीं मैं अपने पति नूं किवें हैंडल करना है, जिन्हों पता नहीं पति नूं किवें रिझाना है। ते सुचज्जी वो है जिन्हों पता है मैं अपने पति नूं किवें प्रसन्न करना है, किहड़े गुण धारण करने हैं। हर पत्नी को अपने कागज उपर लिख लेना चाहिए कि इन्हां गल्लां नाल मेरा पति दुखी हो जाता है, ये मैं गल्लां कदी नहीं करनियां, इन्हां गल्लां दे नाल मेरे पति दे मन नूं शांति मिल जाती है, मैं आही गल्लां करनियां, मैं आ काम करने ने मेरे पति नूं प्रसन्नता मिल जाए, मैं आ काम ना करा मेरा पति दुखी हो जाए। तो यही गल्लां पति भी अपने कागज उपर लिख लवे, मैं वो काम करा मेरी पत्नी खुश होवे, आनंदित होवे, मैं वो काम ही ना करा मेरी पत्नी दुखी होवे। हुण पत्नी ते सारा दिन उड़ीकदी होवे कदों पति घर आए, उन्हें चाह बना के पिलावां, बच्चे उड़ीकदे होण कदों पिता घर आए, उन्होंने असीं दिखाइए मैं स्कूल चों पास होके आया, मैं आ होमवर्क किया होया, ते पति अगों नशे च धुत हो के रजिया घर बड़े, ते जबान तो गालां कढ़दा घर दाखिल होए, की होएगा? पत्नी भी डर के खुंजे लग जाएगी, ਉਹਦੇ अरमान सारे मिट्टी च मिल जाएंगे। बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ घर च सहम के डर के एक पासे लुक जाएंगे, ਉਹ भी नहीं कह सकणगे ਹੁਣ ਸਾਡਾ पिता है ਅਸੀਂ अपनी खुशियां दसीए, मैं पास होया वां ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ नंबर ਮੈਨੂੰ मिले ने, मैं आ कुछ खिडौणे नाल खेडदा रहा वां ਜਾਂ ਅੱਜ आ मैं कापी का होमवर्क दिखाना है। ਜਦੋਂ बच्चे ने की देखना भी पति ते नशे च रजिया आ रहा, गालां कढ़दा आ रहा, बच्चे भी डर के सहम जाणगे, ਉਹ फिर कदी अपने पिता नूं वो प्यार नहीं दे पाएंगे जिहड़ा कदी पहलां दिंदे रहे। ये दोनों धिरां ने सोचना है मिल के, ये दोनों धिरां ने मिल के चलना है। भाव दोनों विच पति पत्नी विच गुण होण ते पति पत्नी दे गुण सतगुरु जी दी बाणी ने सिखाए। याद रखियो गुरबाणी शीशा है जिहदे विच असीं अपना चेहरा देखदे हां। गुरबाणी दा शीशा सानू साडी बदसूरती दिखांदा है, देख तेरे च आ अवगुण ने, तेरे विच नफरत है, तेरे विच क्रोध है, तेरे विच अहंकार है, तेरे विच ईर्ख है, तेरे विच शक भरिया होया है। गुरबाणी दे शीशे ने सानू बदसूरती दिखाई
ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਆਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋ ਲੈ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੌਣ ਹੋਵੇ ਸੂਤ ਧਾਰੀ, ਖਿਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਮਣ ਤਨ ਪਹਿਰੇ, ਰਾਵੈ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ, ਲਾਲ ਬਹੁ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਮੋਹੀ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਾਲ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋਏ ਨਾ ਅਵਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋਏ ਨਾ ਅਵਰੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਧ ਨੋ ਛੋੜ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਧਰਮ, ਆਨ ਨਾ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸੰਸਰ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਹੋਏ ਨਾ ਅਵਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਹਾਰ ਕੰਠ ਲੈ ਪਹਿਰੇ, ਦਾਮੋਦਰ ਦੰਤ ਲਈ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕੰਗਣ ਪਹਿਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਚਿਤ ਧਿਰਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੱਸੀ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਪਾਣੇ ਨਾ, ਗਲੇ 'ਚ ਹਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਈ, ਹਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਹਾਰ ਕੰਠ ਲੈ ਪਹਿਰੇ, ਦਾਮੋਦਰ ਦੰਤ ਲਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੰਦਾਸਾ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਮਲਣਾ, ਦਮੋਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੰਦਾਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕੰਗਣ ਪਹਿਰੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਗਣ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕੰਗਣ ਪਹਿਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਚਿੱਤ ਧਿਰਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਧੂਸੂਦਨ ਕਰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਹਿਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਟ ਲਈ, ਮਧੂਸੂਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਟ ਲਈ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਸਤਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਢਕੇ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਢਕੇ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਸਤਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਟ ਲਈ, ਧੀਰਜ ਧੜੀ ਬਣਾਵੇ ਕਾਮਣ, ਸ਼੍ਰੀਰੰਗ ਸੁਰਮਾ ਦੇਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਜੇ ਦੀਪਕ ਜਾਲੇ, ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇਈ, ਗਿਆਨ ਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜਿਆ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਘਰ ਪਤੀ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਫਰਮਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਮਾਣ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੂੰ ਆ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਆਹ ਗੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਆਤਮਿਕ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਵਾਈ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਢੰਗ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵਿਹਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਰੱਬ ਪਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਮ ਤੁਮ ਬੀਚ ਭਇਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੁਮੇ ਸੋ ਕੰਤ ਨਾਰ ਹਮ ਸੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕੰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਮ ਦੇ, ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੁਖਾ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨਿਓ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ, ਹਰ ਗਰੀਬੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਆਰਾ ਮੈਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ।
ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਹੋਰਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੱਡ ਪਰ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਥਾਂਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰ ਭਟਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਉ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਾਂ? ਕਾਜ਼ੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਖਾਸ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਫਿਰ ਆ ਪਿਆਈ ਤਿੱਖਾ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੁਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਆਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਚੁਣ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਜ਼ੀ 2 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਦ ਚਖੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਦਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਚਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਰੇ ਤੇ ਦੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਲਾਦਾਂ ਵੱਲ, ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ 4 ਕੁ ਉਂਗਲ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਸੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਫੁਹਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੂਨ ਲਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਲਾਦ ਨੇ ਆਰਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਰੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੁਣਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਰੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਵਾਰੋਂ ਅਨਿਕ ਡਾਰੋਂ ਸੁਖ ਸੁਹਾਗ ਪ੍ਰੇ ਪਲਕ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਵਾਰ ਵਾਰੋਂ ਅਨਿਕ ਡਾਰੋਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਿਯ ਸੁਹਾਗ ਪਲਕ ਰਾਤ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਨਿਕ ਮਾਨਿਕ ਕਨਿਕ ਮੰਦਰ ਪਾਟ ਸੇਜ ਸਖੀ ਮੋਹਿ ਨਾਹੀ ਇਰਸਿਓ ਤਾਤ। ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਬਿਨ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹਾਤ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਸਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੰਗ ਸੂਖ ਵਿਹਾਤ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਣਾ ਪਵੇ, ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇ, ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੰਗ ਸੂਖ ਵਿਹਾਤ।
मैं रेशमी बस्तर पाए होण, सोने चांदी दे गहने पाए होण, माया दी कमी ना होवे, पति मेरे नाल ना खड़ा होवे, लोग घूर घूर लगदे ने, पर पति मेरे नाल खड़ा होवे, मैं मिट्टी च लिबड़ी हुई होवां, लोग मैनू भी हाथ जोड़ मथा टेक जांदे ने। सुहागण है। धड़ी भी होना पाट पटंबर, धड़ी आखदे ने पति नूं, पति तो बिना पाए हुए रेशमी बस्तर अग ला के साड़ दिया। धड़ी भी होना पाट पटंबर, भाही सेती जाले, धूड़ी विच लुडदड़ी सोहा, नानक तै शह नाले। जे पति नाल खड़ा होवे, मैं मिट्टी च भी लिबड़ी सोहनी लगदी है। एडा आनंद मिलाप दा। सतगुरु पातशाह दे उस सिख ने भी यही गल कही, कहन लगे ओ काजी, जेड़ा आनंद जेड़ा सुख मैनू आरे दे तिखे दंदियां चों मिलिया ना, वो दुनियावी पदार्थां च है ही नहीं। मैं गुरु तो प्रीति नहीं तोड़ सकदा। आरा साहब लांगा 4 उंगला आरे दा पाया जदों चीर, मती दास जी बोलिया सुन काजी धर तीर, रोम रोम मैंडे हिड़े, प्रीतम बसिया आप, आरा मैनू भावदा, धर्म छड्डना पाप, टुकड़े टुकड़े शरीर दे कर दे लख करोड़, धर्म कदे ना छोड़ सा, तेरे दीन दी नहीं कोई लोड़, आरा प्यारा लगता है, कारा करो बनाए, सिर जाता तन जाए, मेरा सिखी सदक ना जाए। काजी हैरान रह गया, आखदा जे मरन लई तैयार ही है ना, फिर अपनी कोई आखिरी इच्छा दस दे, पूरी कर देंगे। भाई मती दास कहन लगे, काजी मेरी अंतिम इच्छा एक नहीं 2 ने, जे पूरियां कर सकता होवे ते कर दी, ने ते कोई परवाह नहीं है। काजी कहन लगा केड़ियां? कहन लगा मेरी पहली इच्छा है, जदों मेरे सिर ते आरा चलाया जाए, मेरे शरीर दे टुकड़े कीते जाण, मेरा मुख मेरे गुरु वाल होवे। गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं भी पिंजरे च कैद कीता होया सी, सतगुरु देख रहे सन भाई मती दास। कहन लगा मेरा मुंह मेरे गुरु वाले पासे होवे। पूछा भी ये क्यों? कहने लगा काजी मेरी गुरु वाल पिठ होवे, तू एक आरा चलाएगा, मैनू 1000 आरियां दा दुख लगेगा, मेरा गुरु वाल मुंह होवे, तू 1000 आरे चलाई जाई, मैं एक दी भी परवाह नहीं मंगांगा। कहने लगा दूजी इच्छा? भाई मती दास कहने लगे जलाद नूं दसांगा, ऐ जलाद आरा आराम नाल चलाई, हौली हौली आरा चलाई। जलाद आखदे हैं भाई मती दास आज तक जिन्ने भी मेरे हथों मरे ने, सारे ने कहा सानू तड़फाई ना जल्दी मार दई, तू कहने आरा हौली हौली चलाई। भाई मती दास आखदे ने तेनू की पता है गुरु की बाणी का आनंद की हुंदा है। आरा आराम नाल चलाई, कोशिश करी ज्यादा तो ज्यादा देर नाल मेरी जीव कटी, ताकि मैं वध तो वध बाणी पढ़ के आनंद लेना चाहना, वध तो वध गुरु नाल जुड़ के आनंद लेना चाहना। आरा आराम नाल चलाई, मैं गुरबाणी का वध तो वध पाठ कर लवां, ताकि तू देर नाल मेरी जीव कटे, मैं ज्यादा तो ज्यादा बाणी पढ़ सका। जलाद भी हैरान रह गया। भाई मती दास के सीस ते आरा रखिया, आरा चलना शुरू होया। अर्धो अर्ध चिराए सो डारा, परयो पृथ्वी पर द्वै फारा, दोनों तन ते जपजी पड़े हैं, हेरत सबका अचरज बड़े हैं। भाई मती दास के शरीर के 2 टुकड़े हो गए, देखने वाले लोग हैरान रह गए। भाई मती दास के टुकड़े ते 2 हो गए, उन्हें आखिरी साह तक भी गुरु की बाणी नहीं सी छड्डी। सिखा अज अपने मल देख, तेनू ते किसी कैद नहीं किया, तेनू किसी ने गुलाम नहीं बनाया, तेरे सिर ते किसी ने आरे नहीं रखी हुए, फिर तू पानी तो एडी दूर चला गया। दुनियावी सुख भी भोगदा है, सारे पदार्थ माणदा है, दुनिया भर के सारे सुखां नूं माणदियां भी कदी तू जपजी साहिब दा पाठ नहीं किया। भाई मती दास दे टुकड़े 2 हो गए, बाणी उन्हें नहीं सी छड्डी। लोकां हैरान होके क्या सी औरंगजेब, तू माण करदा सी अपनी ताकत दा, तू हंकार करता सी अपनी बादशाहत दा, तू हंकार करता सी अपने आरे दे तिखे दंदियां दा। ओ तेरे आरे दे तिखे दंदे एक सिख दे कोलों गुरु दी बाणी नहीं खो सके, सिखी कि तू की पाएगा। और औरंगजेब तू हार गए है, गुरु नानक दे सिख दी अज जित हो गई है। तू ते सिख दी बाणी नहीं खो सकिया, सिखी खोनी ते बहुत दूर दी गल है, तू हार गए है, गुरु नानक दे सिख दी जित हो गई है। अज साडा प्रेम भी देखो, अज साडी कौम दे विच प्रेम जां कुर्सी दा जां पैसे दा प्रेम है, पदार्थ दा प्रेम है, पर जदों धर्म दा सिखी दा प्रेम देखना होवे ना, फिर सानू 300 साल पिछे जाना पैंदा है।
400 साल पिछे जाना पैंदा है, फिर सानू भाई मनी सिंह का जीवन लभना पैंदा है, फिर बाबा दीप सिंह का जीवन लभना पैंदा है, फिर भाई सुबेग सिंह शाहबाज सिंह का जीवन पढ़ना पैंदा है, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाले का जीवन लभना पैंदा है। क्यों? क्योंकि जो प्रेम का जीवन लभना हो सिख के प्रेम का, वो 300-400 साल पहला के सिख विच नजर आता है। अज का जो देखा जाए, अज तो धन का प्रेम रह जाता है, पदार्थ का प्रेम रह जाता है, सिक्खी का प्रेम रहिंदा ही नहीं। अज तो साडा कुर्सी का प्रेम हो जाता है, गुरु नालों धर्म नालों साडा प्रेम टुटदा जा रहा है। वो नहीं सिखा, गुरु तो बड़ा तेरा कोई साथी नहीं, कोई सहायक नहीं। अपने गुरु नाल जुड़ जाई। जो गुरु ते तेरे दरमियान दुनियावी पदार्थ आ गए, कोई भी आ गया, तू गुरु नाल टुट जाएगा। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तो मैं सुकंत नार हम सोई, कहत कबीर सुनो रे लोई। जिहड़े आ वचन ने ना, कहत कबीर सुनो रे लोई, ਇਹਦਾ अर्थ कबीर जी की पत्नी लोई नहीं है। जिवें लोई जी के नां ते कहानियां घड़दियां भी कबीर जी लोई तो नाराज सन, ते तां कह दिता भी अब तुमरी प्रतीत ना हुई, हुण तेरे ते भरोसा नहीं रहा। रे शब्द जिहड़ा ने पुलिंग वास्ते है, लुकाई। जिथे स्त्री लिंग वास्ते आएगा उत्थे आएगा री। जिहड़ा कल दा शब्द लंघ के गया ना, वो कल दा शब्द भी यही है। रहो रहो री पोहरिया, घूंघट जिन काटे री। री बाई बेटी दे न जाई, उथे भी री। गाओ गाओ री दुल्हनी मंगल चारा, उथे री शब्द है। अरी बाई गोबिंद नाम मत बिसरै, री स्त्री लिंग वास्ते। ते जे लोई इथे शब्द आया, फिर पत्नी नहीं हो सकती, स्त्री नहीं हो सकती, क्योंकि शब्द है रे। रे नर काहे पपोरो देही, काहे रे नर गर्भ करत हो, रे शब्द। कहत कबीर सुनो रे लोई, हे लोको सुनो, अब तुमरी प्रतीत ना होई। इस संसार के लोगों हुण तुहाडे ते कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि तुसी मैनूं मेरे प्रीतम तो विछोड़दे रहे, दुनियावी पदार्थ मैनूं रब तो अलग करदे रहे। दीन गवाया दुनी से दुनी ना चली साथ। जिस दुनिया नाल प्यार पाया, उस दुनिया ने प्रीतम तो विछोड़ दिता। कबीर दुनिया के धोखे हुआ, चालत कुल की कान, तब कुल किसका लाजसी, जब ले धरे मसान। नानक दुनिया कैसी हुई, सालत मित न रहो कोई, भाई बंदी हेत चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया। दुनिया की खातर, रिश्तेदारां की खातर मैं अपने प्रीतम नालों सांझ तोड़ लई, मैं अपने रब नालों सांझ तोड़ लई। कबीर दीन गवाया दुनी से, दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गफल अपने हाथ। इस करके ये दुनिया हुण तेरे ते भरोसा नहीं रहा, तू मैनूं मेरे प्रीतम तो विछोड़ देने। इस करके कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत ना हुई। प्रतीत मैंने भरोसा, हुण मैं तेरे ते भरोसा नहीं करांगा, मैं अपने मालक दे नाल जुड़ जावांगा, एक मिक हो जावांगा। अज दे शब्द तो दो सिक्ख्यावां लड़ियां ने। पहली सिक्ख्या, साडे आनंद कारज गृहस्थ धर्म दे विच जदों कि बाहरों तीजा दखल दिंदा है, साडा परिवार तहस नहस हो जाता है। जदों पति पत्नी एक दूजे नूं समर्पित हो जाते हैं, बड़िया बड़िया मुसीबतों का डट के टाकरा कर लेंदे ने। ते दूजी सिक्ख्या, सिखा जदों तेरे ते गुरु के दरमियान कोई तीजा आ जाएगा ना, भावें कर्मकांड, भावें वहम परम पखंड, भावें कोई पखंडी बाबा, वो तेन तेरे गुरु तो विछोड़ देगा। हाँ, जिद्दण तू गुरु अगे समर्पित हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत तेन गुरु तो अलग नहीं कर सकेगी। तू गुरु च एक मिक हो जाएगा। बेअंत होईयां भुल्लां खिमा करनियां। कल के शब्द विच भगत कबीर जी जुलाहे ने, पर ब्राह्मण आखदा तू जुलाहा है। भगत कबीर जी कह लगे मैं कला नहीं, रब भी जुलाहा है। रब किस तरह जुलाहा है, इस संबंधी विचारा कल के दीवान में भुल्ला खिमा। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।